नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कुंडली के अनुसार संतान प्राप्ति का किस प्रकार विचार किया जाना चाहिए। संतान प्राप्ति का विचार करते समय हमें लग्न का स्वामी, पंचम भाव और पंचम भाव का स्वामी और चंद्रमा से और संतान के कारक ग्रह बृहस्पति से विचार करना चाहिए। एक चीज ध्यान रखना, बृहस्पति पुत्र का कारक है तो शुक्र पुत्रियों का कारक है। यदि पंचम भाव में प्रबल शुक्र हो तो पुत्रियां अधिक होती हैं और अगर गुरु प्रबल हो तो पुत्र अधिक होते हैं। कुंडली में लग्नेश बदलते रहते हैं। जो भी कुंडली होती है उसमें अलग अलग लग्नेश और अलग अलग पंचमेश होती रहेंगे। जैसे मान लेते हैं मेष लग्न है तो मंगल लग्नेश होगा और सूर्य पंचमेश होगा, या मान लेते हैं मिथुन लग्न है तो बुध लग्नेश होगा और शुक्र पंचमेश होगा, यानी पंचम भाव का स्वामी होगा। इसी तरह इसका ध्यान रखा जाता है। जैसे मान लेते हैं सिंह लग्न है तो सूर्य लग्नेश होगा और गुरु पंचमेश होगा। तो इसके बारे में विस्तार से समझ। और यदि संतान से सुख को देखना हो या सुख का विचार करना हो तो सप्तम भाव से, सप्तम भाव के स्वामी से, नवम भाव से और नवम भाव के स्वामी से, पंचम भाव से और पंचम भाव के स्वामी से विचार किया जाता है। खैर ये सब हम बाद में बात करेंगे। आज हम देखेंगे संतान प्राप्ति योगों के बारे में। जैसे कुंडली में यदि पंचम भाव और पंचम भाव का स्वामी और गुरु बृहस्पति शुभ होकर शुभ ग्रह में और शुभ ग्रह से दृष्ट हो, यानी कि शुभ ग्रह की उन पर दृष्टि पड़ रही हो, या फिर शुभ ग्रह के साथ पंचम भाव में ही बैठे हों, तो ऐसे जातक को प्रथम पुत्र की प्राप्ति होती है। जैसे मान लेते हैं मेष लग्न की कुंडली है और पंचम भाव का सूर्य प्रथम भाव, चतुर्थ भाव या नवम भाव में बैठा है और गुरु भी इन्हीं किसी भावों में, जैसे कि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, नवम भाव या पंचम भाव में ही बैठा और उन पर शुक्र या बुध की दृष्टि पड़ रही हो, या फिर शुक्र और बुध में से कोई भी एक ग्रह उनके साथ बैठा हो, तो ऐसे जातक को प्रथम पुत्र की प्राप्ति होती है। और यदि कुंडली में बृहस्पति बलवान हो, यानी उसकी डिग्री बल अच्छा हो और वह शुभ भाव में बैठा हो और उस पर लग्न के स्वामी की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को संतान जल्दी स्वस्थ और भाग्यशाली प्राप्त होती है। जैसे मान लेते हैं सिंह लग्न की कुंडली है और गुरु पंचम भाव में बैठा है और लग्न भाव का स्वामी उस पर, यानी कि सूर्य की उस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे जातक को जल्दी संतान की प्राप्ति होती है। यहां पर गुरु का डिग्री बल अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। ज्योतिष में एक बड़ा ही प्रसिद्ध और प्रचलित सूत्र है। जैसे पंचम भाव में वृष, कर्क या तुला राशि हो और पंचम भाव में चंद्रमा या शुक्र में से कोई भी एक ग्रह बैठा हो, या फिर चंद्रमा या शुक्र की पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो और पंचम भाव पर किसी पाप ग्रह, यानी कि मंगल और शनि की दृष्टि ना पड़ रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को बहुसंतान होने का योग होता है। यदि पंचम भाव में शुक्र बैठा हो या उस पर शुक्र की दृष्टि हो तो कन्याएं अधिक होती हैं, और यदि चंद्रमा बैठा हो या चंद्रमा की पंचम भाव पर दृष्टि हो तो पुत्र अधिक प्राप्त होते हैं।
मगर एक बात ध्यान रहे, यदि मंगल या शनि की पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो यह अनिष्टकारी होता है। ऐसे व्यक्ति को प्रथम संतान के गर्भपात होने की भी संभावना बनी रहती है। इसी प्रकार यदि कुंडली में पंचम भाव में या फिर चंद्रमा से पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठा हो या फिर पंचम भाव पर गुरु या शुक्र की दृष्टि हो या फिर पंचम भाव पर स्वयं पंचम भाव के स्वामी की दृष्टि हो तो यह एक सुंदर संतान योग होता है। जैसे मान लेते हैं मेष लग्न की कुंडली है और पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हो या फिर नवम भाव पर गुरु की या फिर शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो यह एक बहुत शुभ और सुंदर संतान योग होता है। इसी प्रकार यदि कुंडली में लग्न भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी एक साथ बैठा हो या फिर एक दूसरे को अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहे हो या फिर दोनों स्वग्रही हों या उच्च राशि में बैठे हों, यह भी एक बहुत प्रबल संतान योग माना जाता है। जैसे मान लेते हैं मेष लग्न की कुंडली है और मंगल और सूर्य एक साथ नवम भाव में या पंचम भाव में या लग्न भाव में एक साथ बैठे हैं या फिर मंगल दशम भाव में और सूर्य चतुर्थ भाव में बैठकर एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देख रहे हों या फिर मंगल दशम भाव में हो और सूर्य लग्न भाव में बैठा हो, क्योंकि दशम भाव में मकर राशि है, यहां मंगल उच्च का होता है और लग्न में मेष राशि है, यहां सूर्य उच्च का होता है। तो जब ये दोनों ग्रह उच्च राशि में बैठे हों तो यहां पर एक प्रबल संतान योग होता है। अब इसके आगे के सूत्र हम अगले पार्ट में देखेंगे। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।